अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ने लगे हैं और ये हमारा फर्स्ट वीक का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे मेनली इस वीक में कि ऑटोमेटा का मतलब क्या है, हमें इस कोर्स की ज़रूरत क्या है और उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और उसको स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। फॉर्मल लैंग्वेजेस किसे कहते हैं और हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। फिर उस हवाले से कुछ मशीन्स जो कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस डिस्क्राइब की गई। फिर हम ग्रामर किसको बोलते हैं, ग्रामर क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ है, अल्फ़ाबेट्स क्या चीज़ हैं। ये सारी वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके पास थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑटोमेटा डिस्कस होती रहेंगी। तो ग्रामर क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या हैं, उनसे वर्ड्स क्या बनते हैं, किसी लैंग्वेज को डिफाइन कैसे किया जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, जो आपके पास मिनिमल फॉर्मेट है, जो मिनिमम डिटेल के साथ है। क्लीन स्टार या क्लीन क्लियर क्या होता है, या फिर आपके पास क्लीन प्लस या आपके पास प्लस क्लीन प्लस क्लियर क्या होता है। रिवर्स क्या ऑपरेटर है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, क्लीन स्टार, क्लीन प्लस, रिवर्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट मीन लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑर्डर है। ये सारी की सारा ये हमारा आज का एजेंडा है। उम्मीद करता हूं आपको आज का एजेंडा थोड़ा सा पता चल गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस कि थ्रू आउट द कोर्स हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या क्या कुछ चलेंगे, किस तरह चलेंगे, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, अंदाजा होगा। तो आए चलते हैं हम सबसे पहले लेक्चर 1 की जानिब। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटा। ऑटोमेटा एक ग्रीक वर्ड है। ये ऑटोमेटा एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लूरल है आपके पास वर्ड ऑटोमेटन का, और इसका मतलब आता है कि समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि मेनली आपके पास ऑटोमेटा का मतलब है आपके पास कि हमारे पास मेनली वो क्या चीजें होंगी, किस तरह मशीन्स को हम लोग जो है ऑटोमेटिकली वर्क करवाएंगे, ऑटोमेटाइज कैसे किया जाता है किसी चीज को। तो मेनली फोकस इस चीज पर है। हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं, हमारे पास बहुत से मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके पास डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स और सिमिलर मशीन्स पे काम कर रहे हैं। अब उन मॉडल्स को आपके पास, जाहिर सी बात है जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं ऑटोमेटाइजेशन में यूज होती है, जनरल पर्पस मशीन्स हैं या स्पेसिफिक पर्पस मशीन्स हैं। हम उनमें कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई आपके पास वर्क जो है वो ऑटोमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, अब उनको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ब्लड प्रेशर
की मशीन है आपके पास, जिसपे एक SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका बता दिया गया है कि आपने ऐसे ऑपरेट करना है उसको। पहले आपने नीडल लगानी है, नीडल लगा के उसमें से थोड़ा सा जो ब्लड निकलेगा उस पे आपने मीन टाइम में आपने जो चिप है वो आपके पास जो है वो अपने शुगर ऑपरेटर्स पे लगा देनी है। ठीक हो गया, शुगर ऑपरेटर्स पे उसने वो ब्लड थोड़ा सा लिया और आपका ब्लड शुगर लेवल बता दिया उसने। एक SOP डिजाइन हुआ ब्लड शुगर मशीन का, लेकिन बैक एंड पे उसने क्या किया, उसने उसको कैसे कैलकुलेट किया, ये पूरे का पूरा एक लेंथी प्रोसीजर जो कि उस मशीन में ऑटोमेटाइज हो गया, जो आपकी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर रही है। तो जनाब हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्टडी करेंगे कि कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स जिन्हें हम मशीन्स कह सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं और कौन सी टाइप्स ऑफ इनपुट्स हम उसमें इनपुट के तौर पे दे सकते हैं टू ऑपरेट देम जो है सक्सेसफुली। और आपके पास उसके अलावा हमारी मशीन्स में जो कलेक्शन होगी सक्सेसफुल इनपुट्स की वो हमारी लैंग्वेज कहलाएगी, और वो चीज जो कि इंटरनल रोल प्ले करेगी बिटवीन लैंग्वेज एंड मशीन्स, तो ये आपके पास कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स टू फाइंड देयर पोटेंशियल सॉल्यूशंस के लिए, तो ये सारे के सारे जो इंटर रोल प्ले करेगी ये चीज वो एल्गोरिदम कहलाएगी सारे का सारा। तो वो आपके पास एल्गोरिदम जो है हम उसी चीज को ऑटोमेटाइज कर देंगे, तो आपके पास सक्सेसफुल इनपुट्स और प्रोसीजर्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा और हम चीजों को ऑटोमेटाइज कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 3 डिफरेंट एंटिटीज पाई जाती हैं, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ग्रुप ऑफ जो लेटर्स होते हैं वो आपके पास वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन आपके पास हर कलेक्शन ऑफ लेटर जो होती है वो वैलिड वर्ड्स नहीं होते, और हर कलेक्शन ऑफ वर्ड जो होती है वो वैलिड सेंटेंसेस भी नहीं होते। और यही आपके पास सिचुएशन जो है वो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी होती है कि ये नहीं हो सकता कि आपके पास हर जो स्ट्रिंग है जो हमारे अल्फाबेट से मिलके बन रही है, कंप्यूटर जरूरी नहीं कि उसको रिकॉग्नाइज करे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वर्ड यूज करते हैं, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये इसके कीवर्ड्स हैं जिनको वो लैंग्वेज जानती है, और बनी ये स्ट्रिंग ही है आपके पास। स्ट्रिंग जो है आपके पास जो कि अल्फाबेट से बनी है, लेटर्स से बनी है। तो कुछ रिकॉग्नाइजेबल कमांड्स हैं, कुछ रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो जनाब आपके पास हम कह सकते हैं कि कोई भी जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसकी डेफिनेशन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास जो स्ट्रिंग है वो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो वैलिड ही हो, या फिर आपके पास ये कोई गैस वर्क है कि हाँ जी ये वाला लेटर आपके पास या ये वाला वर्ड जो है ये आपके पास जो है
ये गेस किया हमने कि हाँ जी ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है, ये नहीं है, बल्कि इसके बिहाइंड जो है, फॉर्मल लैंग्वेज के बिहाइंड जो होता है, वो प्रॉपर आपके पास सेट ऑफ रूल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं, जो कि आपके पास पूरे के पूरे मिल के सेट ऑफ रूल्स जो है वो किसी लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है वो बिल्डअप कर रहे होते हैं। अब देखें हम जो है इस वक्त, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें इस कोर्स की जरूरत क्या है। अब सिंपल सी बात है, ये बड़े प्यारे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इनको देखते हैं। टू नो अबाउट द लॉज ऑफ कंप्यूटेशंस, हमें कंप्यूटेशंस के लॉज पता होने चाहिए। हमें इन कंप्यूटेशन के लॉज से पता चलेगा कि क्या काम कंप्यूटर्स के लिए पॉसिबल है और क्या काम कंप्यूटर के लिए इम्पॉसिबल है। सिंपली जैसे आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो अपने फील्ड से रिलेटेड आपको नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फिजिक्स आपको क्या करती है, वो नेचर में आपको बताएगी कि क्या चीज इम्पॉसिबल है और क्या चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम जो इस कोर्स में हम एक्चुअली जो चीज देखना चाह रहे हैं वो ये है कि what type of problems can be computerized या solved by computing devices and cannot be computed by computer devices। किस टाइप के प्रॉब्लम्स वो हैं जिनको हम बाय कंप्यूटिंग डिवाइसेस सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पास जो है इस कोर्स में हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स देखेंगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे वेरियस डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। बड़ी एक बेसिक सी हम इसको कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कुछ भी नहीं है, जस्ट सेट ऑफ रूल्स हैं डिजाइनिंग और चेकिंग के द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट्स। लाइक सिंपल सी चीज है, हम जो कंपाइलर्स में लेक्सिकल एनालाइजर बनाते हैं जो कि डिफरेंट जो आपके पास करेक्टर्स है उनको करेक्टर बाय करेक्टर आपके पास फाइल्स को रीड करके टोकन्स बनाता है और रिकॉग्नाइज करता है कि आपके पास ये टोकन्स क्या टोकन क्या चीज है। लेक्सिकल एनालाइजर के बैक एंड पे अगर आप देखें तो AB1 इज अ लीगल नेम ऑफ ए वेरिएबल इन जावा। जैसे AB1 आपके पास जो है, अगर हम इसको एक वेरिएबल नेम जावा में बनाना चाहें तो बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। लेकिन 5u इज इक्वल टू जो है ये आपके पास वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। तो वो सॉफ्टवेयर जो होगा जो इस चीज पे आपके पास जो है वो डिसीजन लेगा, आपके पास वो क्या करेगा, वो स्कैनिंग कर रहा होगा बहुत बड़ी बॉडीज जो टेक्स्ट की हैं जिसमें आपने कोड लिखा होगा। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको कि बिहेवियर ऑफ डोर अगर हम मशीन लेवल पे देखें तो वो क्या है, किस तरह देखा जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ एक्शंस जो हैं वो कार फरमा होंगे, कुछ उसकी इनिशियल स्टेट होगी। तो हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि आपके पास ये ऑफ और ऑन की दो स्टेट्स हैं। लाइक ये इसमें सारा नहीं आ रहा टेक्स्ट, इसमें सिर्फ हुआ है, मैं इसको जरा टेक्स्ट को सही कर दूं। टेक्स्ट, हाँ जी। अब ये आपके पास स्टार्ट अगर हम करते हैं तो इनिशियली डोर ऑफ है और उसके बाद हम उसे पुश करते हैं, ये हमारी इनपुट रही
और वो फिर डोर ऑन हो जाता है आपके पास, फिर दोबारा पुश करेंगे तो वो दोबारा डोर ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास एक्शन जो है वो पुश का है सिर्फ। तो अब ये एक छोटी सी मशीन एक प्रोसीजर बन गया कि हाँ जी हमने डोर को पुश करना है किसी भी तरीके से, किसी रूटीन के तहत, किसी मशीन से, किसी मोटर से, कुछ भी हम पुश करेंगे दरवाजा ऑन हो जाएगा आपके पास, पुश करेंगे डोर ऑफ हो जाएगा। तो ये बिहेवियर है आपके पास छोटा सा एक डोर का। इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।